वहाँ का वर्णन करते हैं। तो उसी तरह अपने समाज के साथ चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। तो भरत जी तुलसीदास जी के आदर्श हैं। तो भरत जी आगे कथा का जब विस्तार करते हैं, तुलसीदास जी जब आगे कथा का विस्तार करते हैं तो भरत जी के साथ चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं और लिखते हैं, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन असदेशा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग तब तनुताए। और जहाँ रहते हैं वहाँ का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं, यहाँ जल थल देखी बसे निशी बीते, किन्ह गबन रघुनाथ प्रीते, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। मानस में स्वप्न का बहुत जगह वर्णन आया है। स्वप्न का बहुत जगह वर्णन आया है। स्वप्न सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, कुछ इसमें निश्चित नहीं रहता है। अद्वैत के अनुसार कहा जा सकता है कि सृष्टि माया है, सृष्टि सत्य नहीं है। सृष्टि तो स्वप्न कैसे सत्य होगा? स्वप्न भी असत्य होता है। लेकिन यह बात 100% सही नहीं है। 100% इसलिए सही नहीं है कि सृष्टि को हम अपने नेत्र से देखते हैं और इतना विशाल सृष्टि दृष्टिगोचर होता है और यह सत्य प्रतीत होता है, तो स्वप्न भी सत्य हो सकता है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशिष्टाद्वैत में, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। तो जगत सत्य है, सृष्टि सत्य है, तो स्वप्न भी सत्य हो सकता है। मानस में बहुत जगह स्वप्न का वर्णन आया है। लक्ष्मण जी, भरत जी जब अपने ननिहाल में थे तो वह वहाँ भी स्वप्न देखते हैं और अयोध्या में जो बीतती है वह सब उनको पता चल जाता है। त्रिजटा स्वप्न देखती है, रावण के मृत्यु और रावण का विनाश का, वह भी सत्य होता है। पार्वती जी भी स्वप्न देख के ही तपस्या के लिए प्रेरित हुई थी। और यहाँ पर सीता जी स्वप्न देखती हैं। सीता जी स्वप्न देखती हैं और उसमें अपने तीनों सासू को विधवा के रूप में देखती हैं और भविष्य का भी उनको अंदाज़ा लगता है। जो भरत जी भी आ रहे हैं, सहित समाज भरत जनु आए, भरत जी भी समाज सहित आ रहे हैं, यह सब स्वप्न में सीता जी देखती है। और सीता जी जब अपने स्वप्न के बारे में भगवान को कहती हैं जो हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो भगवान भी चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रभु श्री राम आनंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वह चिंतित होते नहीं बल्कि चिंतित होने का अभिनय करते हैं। यहाँ पर चिंतित होना ही नरलीला है, इसलिए भगवान चिंतित होते हैं। कारण आनंद घन है, सच्चिदानंद हैं, तो उनको चिंता आती ही नहीं। और भगवान सोचने लगते हैं भरत समाज सहित आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो भगवान को लगता है, भगवान सब बात समझ जाते हैं। भगवान समझ जाते हैं जो भरत समाज सहित आ रहे हैं, वह पहले हमको लौटने के लिए कहेंगे, अवध जाने के लिए कहेंगे, और अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो यहाँ चित्रकूट में ही हमारा राज्याभिषेक कर देंगे। यह सब सोच रहे हैं भगवान।
और सीता जी जब अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं तो भगवान की स्थिति हो जाती है, सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। यहाँ पर विमोचन शब्द तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं जो सीता जी के स्वप्न को सोचकर, स्वप्न के बारे में भगवान सोचते हैं और उनका नेत्र जल से भर जाता है। तो तुलसीदास जी बताते हैं ऐसा वह अभिनय कर रहे हैं, दरअसल में सोच को दूर करने वाले हैं, विमोचन है। भगवान विमोचन है तो उनको सोच क्यों होगा, सोच को दूर करने वाले हैं। भगवान सोच में भी मानस में 2-3 जगह करते हैं। सीता जी जब स्वप्न के बारे में बताती हैं तब सोच में पड़ जाते हैं। सीता जी से आज्ञा लेकर मारीच का जब पीछा करते हैं, मारीच का जब पीछा करते हैं तो लक्ष्मण जी सीता जी से आज्ञा लेकर भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान के पास जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो उस समय भी भगवान सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं और कह उठते हैं, मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरा मन कहता है जो सीता आश्रम में नहीं है। वशिष्ठ संहिता में भी सीता जी के स्वप्न और प्रभु श्री राम की चिंता के बारे में कहा गया। ददर्श जानकी स्वप्नम निशांते भरतः प्रिय, आगतो राम विरह तापत प्रपत तनु महत, समाज सहित श्रृंगात्मत्यंत दुखितम। भगवान सीता जी के स्वप्न के बारे में जब सुनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं और स्नान करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। अवध से, चित्रकूट से अवध उत्तर दिशा में, अवध से जब भगवान निकले उस दिन के बाद कभी अवध के तरफ दृष्टि नहीं की, लेकिन जब यहाँ चिंतित होते हैं तो स्नान करके ब्राह्मणों को दान करके उत्तर दिशा की ओर देखते हैं और उनको लगता है कि भरत क्यों आ रहे हैं। बहुरी सोच बस भेद शियरवन, कारण कवन भरत आगमन। तो उनको लगता है कि भरत क्यों आ रहे हैं, तो भरत जी के आने का कारण तो भगवान समझ जाते हैं। उनको लगता है कि भरत जब आएंगे और हमको वापस अवध चलने के लिए कहेंगे तब मैं क्या करूँगा। एक तरफ पिता की आज्ञा है और एक तरफ भरत जब हमसे कुछ आज तक मांगा नहीं, वह इतने लोगों के बीच में हमसे जब कहेगा अवध वापस जाने के लिए तो मैं उसे नहीं कैसे कह पाऊँगा। भगवान को लगता है कि क्या हम भरत रूपी जो समुद्र है, प्रेम का जो भरत रूपी समुद्र है, क्या उसी में मैं डूब जाऊंगा। डूब जाने से आशा है कि नीति को छोड़कर, पिता के आज्ञा को छोड़कर भरत जी के बात को मान ले। लेकिन उसी समय एक आई अस कहा बहोरी सेन सहित चतुरंग न छोड़ी। उसी समय एक भील आता है, कोल भील को सुरक्षा पर लगाया गया था, उसी में से एक आता है और कहता है कि भरत जी चतुरंगिनी सेना सहित समाज के सहित आ रहे हैं। तो भरत जी के आगमन का कारण भगवान तो समझ जाते हैं, लेकिन भगवान के मुख मुद्रा पर जब चिंता उभरती है तो इसे देखकर लक्ष्मण जी सशंकित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रेमानिष्ठ संकी कहा गया। अधिक प्रेम जिससे रहता है तो सबसे पहले अनिष्ट होने की संभावना लोग के मन में आती है, तो उसी का नाम आता है जिसके प्रति प्रेम अधिक रहता है।
तो लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत जी जो आ रहे हैं, यह जानकर भगवान चिंतित हैं कि भाई भरत है, वह चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है, हमको अब अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा भाई के विरोध में। लक्ष्मण जी यह सोचते हैं और यह सोच के चिंतित हो जाते हैं। जनक जी रानी सुनैना से कहते हैं कि भरत जी को राम जी से अधिक कौन जानता है, भरत जी को राम जी से अधिक कोई नहीं जानता है। सुनैना जी से जनक जी कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जाना ही राम न सकहि बखान। तो भरत जी क्या है यह तो भगवान जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को शंका हो जाता है। हम भगवान को लगता है इधर पिता का वचन है और उधर भाई का स्नेह है, इत पितु वचन इत बंधु संकोच। लेकिन भगवान को फिर लगता है जो भरत तो साधु है, साधु से किसी को का अनिष्ट नहीं होता है, साधु के होई न कारज हानि, साधु से किसी का अनिष्ट नहीं होता है। गोस्वामी जी भगवान के मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु चित हित क्षिति पावत नाही। भगवान के मन स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति नदी में स्नान करता है और गहरे पानी में चला जाता है, उसे लगता है कि अब मैं डूब जाऊंगा, लेकिन उसी समय उसके पैर के नीचे धरती आ जाती है और धरती का स्पर्श पाते ही वह व्यक्ति को लगता है कि अब डूबूंगा नहीं, अब बच जाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान को भी लगा कि भरत के प्रेम सागर में मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जिस तरह व्यक्ति के पैर के नीचे धरती आ जाती है, उसी तरह भगवान को भी भरत जी के प्रेम सागर में विवेक रूपी भरत मिल गया, भरत जी का विवेक मिल गया। भरत जी का विवेक जब मिल गया तो भगवान को भी लगा कि हम भरत के प्रेम सागर में डूबेंगे नहीं। इसलिए नहीं डूबेंगे कि भरत हैं विवेकी, भरत वही कहेंगे जो हमारी इच्छा हो। भरत यह हमसे कहेंगे ही नहीं कि अवध वापस चलिए या मैं आपका राज्याभिषेक यहीं करूँगा, ऐसा भरत कहेंगे ही नहीं। और भरत जी कहते भी नहीं हैं, भरत जी आज्ञा मांगते। भरत राम आयसु अनुसार भरत जी भगवान से आज्ञा मांगते। समाधान भा तब यह जाने, भरत कहे महु साधु सयान। तो भरत जी भगवान से ही आज्ञा मांगते। लक्ष्मण जी जब अवध से चलने लगे तो सुमित्रा माता से आज्ञा मांगने के लिए, जिस समय आज्ञा मांगने गए उस समय सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को उपदेश देती हैं, कहती हैं, जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु रहै उपदेश। और इस उपदेश को लक्ष्मण जी हमेशा जीवन पर्यंत मांगते रहे। और जब लक्ष्मण जी सुने, भरत जी के मन की बात भगवान तो समझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं समझे। लक्ष्मण जी जब भगवान के मुख पर चिंता देखे तो उनके हृदय में खलबली मच गई। लखन लखे प्रभु हृदय खम्हारू, उनके हृदय में खलबली मच गई। और भगवान से कहते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपसे बिना पूछे हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहत समय सब नीति विचारूँ। जैसा समय है उस मुताबिक मैं कहता हूँ। और भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी के मन में जो भावना थी वह बताते हैं, भगवान से कहते हैं, बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। भरत जी और लक्ष्मण जी में अंतर है। भरत जी भी भगवान के सेवक हैं
और लक्ष्मण जी भी भगवान के सेवक। लेकिन दोनों में अंतर है जो भरत जी हमेशा यह समझते हैं भगवान जो कहेंगे वह 100% सही ही कहेंगे, वह अनुचित कह ही नहीं सकते। इसलिए भरत जी भगवान के सभी बातों को मानते हैं, उसमें किंतु परंतु नहीं देखते। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के किसी बात को मानते हैं, किसी बात को नहीं मानते। लक्ष्मण जी को लगता है कि भगवान में सब गुण तो है लेकिन एक दुर्गुण है, और भरत जी को भगवान में कोई दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी को एक दुर्गुण दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण जी कहते हैं दुर्गुण है यह कि राम जी बड़े भोले हैं और किसी पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जबकि इनको भोला नहीं होना चाहिए। संसार चलाने के लिए विवेक की जरूरत है, लेकिन यह सभी पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान की बात को कभी मानते हैं और कभी नहीं मानते। लेकिन भरत जी भगवान के बात को हमेशा मानते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करते हैं। इतना कह के वाणी को विराम, आगे की कथा फिर अगले दिन कहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।